सच सुनने की ताकत रखें, हमें सिर्फ गालियां ना पढ़वाएं। सच सुनने की ताकत रखें, हमें सिर्फ गालियां ना पढ़वाएं। इनको आप घंटों घंटों बात करने देते हैं ना, उनका भी माइक बंद कर लिया करें। मेरा तो अभी 6 मिनट भी नहीं हुआ होगा। आप अगर इस कुर्सी पे बैठे हैं तो आप सिर्फ हमारे नहीं, इनके नहीं, सबके स्पीकर हैं। इस पूरे हाउस की जिम्मेदारी है और वहां का मेंबर और मैं इस तरफ का मेंबर, सबके हुकूक बराबर है। अगर आप घंटा वहां देते हैं तो 10 मिनट हमारा भी हक है ना बात करने का। बोले कल जो आप खुदा बन बैठे थे, लेकिन एक खुदा और भी है जिसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, और जब वो लाठी पड़ी है तो अब चीखों की आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक टोला जो कभी पाशा के पीछे, कभी फैज के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे चलता है, और जब आपको वो सहूलियात फराहम कर रहा था तब तो वो सब अच्छे थे। वो हाथ जो खुफिया हाथ कहते हो, जो खलाई मखलूक कहते हो, वो खलाई मखलूक अगर आपके साथ है तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं मीठा हप हप, कड़वा थू थू। जब वो खलाई मखलूक आपके साथ है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो खलाई मखलूक का हाथ जब आपके गले पे पड़ता है तो फिर आपकी चीखें निकलती है। शुगुफ्ता जुमानी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मेरे बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, आपने आज मुझे इस मुल्क में दूसरी दफ़ा जमहूरी सियासी सदर जिन्होंने इस ऐवान से खिताब किया, उनकी तकरीर पे बात करने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इन चंद अल्फाजों से करूंगी कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जनाब स्पीकर, 17 अप्रैल 2024 को जब पाकिस्तान के 14वें जमहूरी सदर ने इस ऐवान से खिताब किया, वो खिताब एक ऐसे शख्स का था जिसने 7 साल अपनी जवानी, वो दिन जो इंसान अपनी खुशी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर करना चाहता है, वो जवानी के 7 साल बेगुनाह जिंदान में गुजरे। ये उस शख्स का खिताब था जिसने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अपने घर से जनाजे उठाए, लेकिन उनके चेहरे का कोई जो मुस्कुराहट है वो नहीं छीन सका। ये उस शख्स का खिताब था जिसने इस मुल्क के लिए मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की। ये तारीखी रिकॉर्ड है कि जनाब आसिफ अली जरदारी जब पहली दफ़ा सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुंतखब हुए थे तो उनके दौर में कोई भी सियासी कैदी इस मुल्क में मौजूद नहीं था। ये उस शख्स का खिताब है जिसने इस पार्लियामान को, जिसके ऊपर हमेशा 58(2)B की तलवार लटकती रहती थी, और जो सियासी हुकूमतें बनती थी, जो अवाम के वोट से हुकूमतें आती थी, वो कभी 18 महीने, कभी 21 महीने, कभी 22 महीने, और उसके बाद उन पे कोई इल्ज़ाम लगा के उनको घरों में भेज दिया जाता था, उसको मुस्तहकम किया। जिस वक्त वो, अगर वो चाहते तो मुतकल अनान सदर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे इख्तियारात इस पार्लियामान को दिए। जनाबे वाला, ये खिताब उस
उस शख्स का था जिसने पाकिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन दी। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो शख्स है जिसने खैबर पख्तूनख्वा को, जिसको कभी NWFP, कभी सरहद, कभी मुख्तलिफ नामों से खिताब मिलता था, उसको उसकी शनाख्त दी। जनाबे वाला, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ये खिताब उस सदर का था जिसने हमेशा सियासत में रवादारी को परवान चढ़ाया है और रवादारी को ही आगे रखा है। ये उस शख्स का खिताब था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता था कि वो इलाका गैर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको शनाख्त दी और उसको उस अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए, उनको ये एहसास दिलाया कि नहीं, आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और आप भी इस मुल्क में उसी आईन और उसी कानून के तहत चल सकते हैं। जनाबे वाला, लेकिन समझ में नहीं आता कि यहाँ तकलीफ किस चीज़ की है। हमें समझ आती है कि तकलीफ इनको ये है, क्यों कि ये वही सदर है जो अवाम की बात करता है, जो रवादारी की बात करता है, जो मफाहमत की पॉलिसी को अख्तियार करके बैठा हुआ है, यही उनकी तकलीफ है। लेकिन यहाँ सिर्फ नफरतों की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है। ये उस शख्स का खिताब था जो चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे। इस मुल्क की जो इकाइयां हैं, जिनको 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों को जो इख्तियारात दिए गए थे, उनको ये एहसास दिलाया गया है कि तुम वफाक की इकाइयां हो और तुम एक ही अम्ब्रेला के नीचे हो। जनाबे वाला, मैं समझती हूँ कि जिस दिन उन्होंने यहाँ पे तकरीर की थी और इस तरफ से जो दुश्मना दराजी हुई, जो बेहूदगी का मुजाहरा किया गया, ये इनको जेब नहीं देता। मैं इनको बताना चाहती हूँ आपकी तवज्जो से कि आसिफ अली जरदारी वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे सबको अमान मिलेगी, सबको सुकून मिलेगा, सबको पनाह मिलेगी। लेकिन इनको जो ये इस वक्त चिलचिलाती धूप में जो ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, यही इनका मुकद्दर है। जनाबे वाला, यहाँ पे बात होती है तकलीफों की। बात की गई कि जी हमारे घरों पे छापे पड़ते हैं, हमें मारा जाता है, हमारे बच्चे उठाए जाते हैं। हमें वो दिन याद हैं, हम इस तकलीफ से गुजरे हैं। हमारे अलावा तो किसी को इस चीज़ का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उन अदवार से गुजरे हैं। हमें वो 80,000 याद हैं जिनकी कब्रों पे कोड़े बरसाए गए थे। हमें रावलपिंडी के वो अकूबत खाने याद हैं, हमें कराची जेल के वो तहखाने याद हैं। हमें याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? हमें याद है वो कि जून की चिलचिलाती धूप को में मेरी कायल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सक्खर जेल में उस कमरे में रखा गया था जिसका रुख सूरज की तरफ था। मुझे याद है और मुझे एहसास है अपनी माओं बहनों की तकलीफें क्या होती हैं, बीवी की तकलीफ क्या होती है। मुझे वो दिन याद है जब कज़ाफी स्टेडियम में मेरी माँ जमहूरियत मादर बेगम नुसरत भुट्टो को के सर पे डंडे बरसाए गए थे और उनका सर फाड़ा गया था। हमें सब कुछ याद है, तुम्हें शायद याद हो या ना याद हो। तो जनाबे वाला, हमें ये भी याद है कि आपके दौर में खुर्शीद शाह ने 3-3.5 साल जो है वो जेल काटी है। हमें याद है कि शर्जील इनाम मेमन से लेके आगा सिराज दुरानी तक, आगा सिराज दुरानी से लेके आसिफ अली जरदारी तक 65 साल का एक शख्स, बूढ़ा शख्स जिनको बगैर के वजह, बगैर किसी सबब के
आप कहते थे वो तो मेरी बंदूक की नाली पर है, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम तो खुदा बन बैठे थे। आसिफ अली जरदारी से लेके अदी फरियाल तारपुर तक मुझे वो रात याद है, शायद ईद की रात थी, ईद की रात। उस बीमार औरत को हॉस्पिटल से उठा के रात को जेल भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ना शायद हो, जो पहली दफा एक अनोखी बात हुई कि रात को कभी भी जेल रात को नहीं खुलते हैं। रात को जेल खुलवाई गई और अदी फरियाल को रात को ईद की रात वो तकलीफ हम महसूस कर सकते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जहां मेरा यहाँ कायद बिलावल भुट्टो जरदारी जब उन्होंने पहली तकरीर की थी, यहाँ पे खड़े होके जब वो बात करते थे तो आप हंसते थे। हम इन्हीं तकालीफ की बात करते थे तो आप हंसते थे, लेकिन हम आप पर नहीं हंसेंगे। क्यों? कि हमें इस मुल्क को मजबूत करना है, हमें इस मुल्क को इस्तेहकाम देना है। हमने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जब हम ये बात करते हैं तो आप हंसते हो। आपके चेहरों पे जो है वो एक तंजिया मुस्कुराहट आती है। कल जो आप खुदा बन बैठे थे, लेकिन एक खुदा और भी है जिसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, और जब वो लाठी पड़ी है तो अब चीखों की आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। लेकिन अपने गुनाहों की माफी मांग लें। यही वक्त है आपका। यहां खड़े होकर किसी की मां बहन को गाली देना ये आपको जेब नहीं देता है। जनाब वाला, आप सियासत वर्कर हैं और मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। हम तकलीफें देखकर, हम मारे खाकर यहां पहुंचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि तारीख अपना नया वर्क तब तक नहीं लिखेगी जब तक मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो ट्रू रिकंसिलिएशन है कमीशन वो नहीं बनेगा, जहां आपको अपने गुनाहों का एतराफ करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि जनरल हमीद गुल जिसके पीछे पीछे आप चलते थे और जिसने आपको लीडर बनाया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये आपको बताना पड़ेगा इस मुल्क कौम को। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 2011 में लाहौर के स्टूडियोज से आपके जो जलसे नशर होते थे, ये भी आपको कौम को बताना पड़ेगा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक टोला जो कभी पाशा के पीछे, कभी फैज के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे चलता है, और जब आपको वो सहूलियात फराहम कर रहा था तब तो वो सब अच्छे थे। वो हाथ जो खुफिया हाथ कहते हो, जो खलाई मखलूक कहते हो, वो खलाई मखलूक अगर आपके साथ है तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं मीठा हप हप कड़वा थू थू। जब वो खलाई मखलूक आपके साथ है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो खलाई मखलूक का हाथ जब आपके गले पे पड़ता है तो फिर आपकी चीखें निकलती है। शुक्रिया, शुक्रिया। वाइंड अप करें प्लीज जी, माइक खोलें। कि जिनको आप घंटों घंटों बात करने देते हैं ना, उनका भी माइक बंद कर लिया करें। मेरा तो अभी 6 मिनट भी नहीं हुआ होगा। 13 मिनट हो गए। सब सुनने की ताकत रखें, हमें सिर्फ गालियां ना पड़वाएं। आप अगर इस कुर्सी पे बैठे हैं तो आप सिर्फ हमारे नहीं, इनके नहीं, सबके स्पीकर है। इस पूरे हाउस की जिम्मेदारी है, और वहां का मेंबर और मैं इस तरफ का मेंबर, सबके हुकूक बराबर है। अगर आप घंटा वहां देते हैं तो 10 मिनट हमारा भी हक है ना बात करने का। बोले वाइंड अप करें प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने इस ऐवान में तकरीर का शुरुआत की, वो बड़े भाषण दे रहे थे।
कि जी फला फला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फला फला आइन के तहत जो है वो सही नहीं थी। हमने बड़े भाषण उनके सुने, लेकिन ऐन उसी वक्त टीवी पे पट्टी चल रही थी, हर चैनल पे पट्टी चल रही थी कि पिंडी के जेल का जो कैदी नंबर 804 है उसने आर्मी चीफ को खत लिखा है कि जी उसने आर्मी चीफ को खत लिखा है कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, सिर्फ आर्मी चीफ के साथ। तो अब मुझे ये बताएं कि हम किसकी बात पे एतबार करें? जो यहाँ भाषण हमें मिला है हम उसकी बात पे एतबार करें, या वो जो वहां पे पट्टी चल रही थी उस पे एतबार करें? अब इससे पहले कि मेरा माइक बंद कर दें, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगी कि चढ़ते सूरज को गाली देना है यही मशगला अंधेरों का। चढ़ते सूरज को गाली देना है यही मशगला अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। जी हाँ, जरदारी। शुक्रिया।